दोस्तों पहली बार टीम एशियन सांपों के जखीरे के साथ हाजिर है। नहीं दोस्तों, हमें ऐसा कुआं नहीं मिला जिसमें बहुत सारे सांप मिलते हैं, ना ही हम ऐसी सेंचुरीज में घूमते हैं जहाँ 5 बजे के बाद सांपों को छोड़ना अलाउ ही नहीं होता। हमने रेस्क्यू किए हैं बिग 4 में से 3 सांप जिन्हें आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं। कॉमन क्रेट, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, रसल्स वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर हमारे यहाँ मिलता नहीं है। राजस्थान के इलाके से हमें कोई बुलाता नहीं है। तो दोस्तों आज आप देखेंगे बिग 3 और क्या है कंपैरिजन इनके वेनम में, क्या इनकी हैबिटेट्स हैं और किस तरह ये अपना जीवन यापन करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप देखने वाले हैं स्पेक्टिकल कोबरा, एक अच्छे खासे साइज़ का स्पेक्टिकल कोबरा, भारतीय नाग। इसे कल रात और आज सुबह के बीच में पकड़ा गया है। 2 दिन से टेम्परेचर हमारे यहाँ थोड़ा बढ़ा हुआ था, जिस कारण से इन्हें देखा गया, इस प्रकार के सांपों को देखा गया। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये अभी अपने डिफेंसिव पोस्चर में है, क्लासिक डिफेंसिव पोस्चर में है। हमारी टीम किसी भी सांप के साथ छेड़छाड़ करने में यकीन नहीं रखती है। क्लोज शॉट दिखाने का एक मकसद ये भी है कि आप इनकी आंखों के पीछे देख पाएँ, जो आपको उभार वाली जो जगह दिख रही है वहाँ पे होता है इनका वेनम ग्लैंड। अगर आप सपेरों के पास रखे हुए स्पेक्टिकल कोबरा को देखेंगे तो वहाँ पे आपको गड्ढा दिखेगा। कारण ये है कि वो वेनम ग्लैंड्स को जो है निकाल देते हैं या जला देते हैं। इसके विष के बारे में आप पहले से जानते हैं या फिर पुराने कई वीडियोस में हमने भी बताया ही है, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको जानकारी ज़रूर देना चाहूँगा। कोब्रोटॉक्सिन्स अगर एक टर्म का इस्तेमाल किया जाए तो कोब्रोटॉक्सिन कह सकते हैं इसके कॉम्पोजिशन को, इसके जहर के कॉम्पोजिशन को। ये मिक्सचर होता है कई सारे कंपोनेंट का और इसलिए भी ये ख़तरनाक होता है। कहीं ना कहीं ये भारत का चिन्ह भी है, प्रतीक भी है, हमारे देश का प्रतीक भी है। सबसे आम सांप या कहा जाए सबसे फेमस सांप अगर भारत में कोई है जिसको हर वो आदमी जो सांपों को नहीं भी जानता वो इस सांप को ज़रूर जानता, पहचानता और मानता भी है। अमित जी, ये ऐसा पोस्चर देके खड़ा है, आपने कहा डिफेंसिव पोस्चर, तो क्या ये एक तरह की वार्निंग है? ये लोगों को बताना चाहता है कि आप मुझसे दूर रहो? जी बिल्कुल, ये अगर आप ध्यान देंगे तो ये इस पोस्चर में आने के बाद एक आवाज़ भी निकाल रहा है। ये आवाज़ और कुछ भी नहीं, ये अपने फेफड़ों के अंदर हवा, ऑक्सीजन भर रहा है और उसको तेज़ी के साथ, प्रेशर के साथ रिलीज़ कर रहा है, जिससे एक हिसिंग साउंड निकल रही है, जिससे ये बता सके लोगों को कि मैं ख़तरनाक हूँ और मेरे पास आप ना आएँ। तो लेंस दोस्तों इसके काफ़ी नज़दीक है और कई जगह हमें ये कहा जाता है कि कोबरास जो होते हैं वो फूंक कर जहर अपना जो है रिलीज़ करते हैं। तो ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि लेंस आपने देखा क्लीन एंड क्लियर है, कहीं भी किसी भी प्रकार के वेनम का कोई भी वेपर्स नहीं दिख रहा है। तो फूंकने वाली बात जो है वो कोरी अफवाह है। एक पॉइंट पर मैं आपको लेकर आऊँगा, इसे बिग 4 में क्यों शामिल किया गया है? बिग 4 में शामिल करने का सबसे बड़ा कारण अक्षय जी ये है कि ये बहुत आम सांप है, ये भारत के लगभग हर जगह में पाया जाता है। यही कारण है कि इसके काटने से भारत में होने वाली मौतें जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। सबसे आम सांप है ये भी इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। ये इंसानी इलाकों के आसपास बहुत आम तौर पे मिलता है, देखा जाता है और इसके साथ होने वाले एक्सीडेंट्स भी इसी कारण से सबसे ज़्यादा हैं। तो बिग 4 जो शब्दावली है या जो रैंकिंग सिस्टम है वो वेनम के हिसाब से नहीं है, वो ऑकरेंस के हिसाब से कि कितना कॉमनली किसी स्नेक को भारत में देखा जाता है। जी बिल्कुल, बिग 4 की कैटेगरी जो है वो ऐसे बनाई गई है कि कौन से वो 4 सबसे बड़े सांप हैं जो ह्यूमन फैटेलिटी के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं या जिनके बाइट से सबसे ज़्यादा लोगों की जान हर साल जाती है। कई एक्सपर्ट्स इसमें बिग 4 की जगह बिग 5 का नाम लेते हैं। अलग अलग इलाकों में अलग अलग सांप, साउथ में अलग हो जाता है, ईस्ट इंडिया में अलग हो जाता है, वेस्ट इंडिया में अलग हो जाता है और नॉर्थ इंडिया में भी अलग हो जाता है। तो मनोज जी अब इसे आगे उठाकर रिलीज़ करने का प्रयास करेंगे और देखा आपने किस तरीके से जैसे ही स्टिक इसे टच हुई है इसने पलटकर उस तरफ देखने का प्रयास किया, जो कि दिखाता है कि कितना ज़्यादा ये अपनी विसिनिटी, अपने सराउंडिंग्स को लेकर अलर्ट रहते हैं। और क्या अमित जी जो बाकी के 2 हैं, कॉमन क्रेट और रसल्स वाइपर, आप उन्हें भी यहीं रिलीज़ करने वाले हैं? बिल्कुल नहीं अक्षय जी, हमारी टीम हमेशा से साइंटिफिक ढंग से ही सांपों को रिलीज़ करती है और हमारा मानना है कि एक ही जगह में सारे सांपों को छोड़ना बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं है या नेचर के हिसाब से सही नहीं है। हालांकि ये तीनों सांप एक ही जगह पे आपको देखने को मिल सकते
हैं, एक ही प्रकार के हैबिटेट में ये आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन हम कहीं भी कारण नहीं बनना चाहेंगे इन तीनों के आपसी भिड़ंत का, इसीलिए इनको एक जगह पे बिल्कुल भी नहीं रिलीज़ किया जाएगा, तीनों को अलग अलग जगह पे ही छोड़ा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आते हैं अब रसेल्स वाइपर पर। हमारे बिग 3 का दूसरा सांप है रसेल्स वाइपर, दाबोया रसेली। ये एक ऐसा सांप है जो कोबरा से बिल्कुल उलट स्ट्रैटेजी अपनाता है। ये अपने शिकार का पीछा नहीं करता, ये अपने शिकार को दौड़ा के नहीं पकड़ता, ये अपने शिकार के साथ फाइट नहीं करता, बल्कि ये अपने शिकार के ट्रेल में, रास्ते में बैठ के उसका इंतज़ार करता है। और जैसे ही शिकार इसके पास आता है, ये अपने शिकार को अपने पास आने का मौका देता है, और जैसे ही शिकार इसके पास आता है ये उसको एक बाइट करके वापस अपनी जगह पे बैठ जाता है और शिकार के मरने का इंतज़ार करता है, और मरने के बाद बड़े इत्मीनान से अपना भोजन जो है ये उस जगह पे बैठ के कर लेता है। वाइपर प्रजाति की स्पेशलिटी है, वाइपर प्रजाति के सांपों के जो दांत होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी खूबसूरत ये सांप होते हैं, और इनका जो बिहेवियर होता है वो हाईली अनएक्सपेक्टेड होता है। ये इनके अटैक करने का कोई एक पैटर्न नहीं होता। डेंजरस ये इसलिए होते हैं बिकॉज इनके अटैक करने का कोई भी एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता। ये बहुत अलग अलग एंगल से अटैक कर सकते हैं, इसीलिए भी इनको बहुत ज़्यादा डेंजरस समझा जाता है। इसे कई इलाकों में चेन वाइपर भी कहा जाता है। चेन वाइपर कहने का क्या तात्पर्य है? ऐसा क्या कोई पैटर्न है इसके शरीर पर जिस कारण से चेन वाइपर की उपाधि दी गई है? आप देख पा रहे हैं अभी इसका क्लोज शॉट, इसके सिर से लेके पूंछ तक आपको डायमंड आकार का मार्किंग्स जो है वो दिखेगा, और बिल्कुल चेन की तरह ही दिखेगा। ऐसा लगता है कि ये कहीं से टूटता नहीं है। तो ये जो चेन आप देख रहे हैं इसके कारण ही इसे चेन वाइपर कहा जाता है। और फिलहाल आप अभी जो शॉट देख रहे हैं क्लोज शॉट, ये केवल दर्शकों को ये बताने या ये दिखाने के लिए है कि ये सांप कि मार्किंग्स किस प्रकार के होते हैं, ये सांप मूवमेंट किस प्रकार से करता है, और अगर कभी लोग इस सांप को देखें तो इस सांप की पहचान करने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों अब आ रहा है हमारे बिग 3 का फाइनल स्नेक, कॉमन क्रेट। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा सांप है जिसको जो सांपों के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी रखता है वो जानता है कि ये सांप कितना ज़्यादा ख़तरनाक है, कितना ज़्यादा डेंजरस है, इसका वेनम कितना ज़्यादा पोटेंट है, और इसका वेनम क्या कर सकता है एक अच्छे खासे इंसान को, कितनी जल्दी जो है ये मौत की नींद सुला सकता है। लोग जानते हैं इसका वेनम बंगरोटॉक्सिन। अगर बात की जाए कंपोनेंट्स की, वो समय बिल्कुल ना वेस्ट करते, ये सीधे ही जंगल की तरफ भाग गया। ज़्यादा बात करने का मौका क्यों ऐसा? आप अभी हमने बाकी 2 स्नेक्स भी दिखाए, वो भागने का प्रयास नहीं कर रहे थे, लेकिन इसका जो अप्रोच है उनके विपरीत है। क्या ये इसके नॉक्टर्नल होने के कारण है? नॉक्टर्नल होने के कारण भी है, और ये इसके बिहेवियर में भी है। इस सांप को इतना डेंजरस इसलिए भी माना जाता है क्योंकि वार्निंग साइंस इसके पास नहीं होते हैं। ना तो ये कोबरा की तरह होड उठा सकता है, हिसिंग साउंड कर सकता है, ना तो ये वाइपर की तरह तेज़ हिस दे सकता है। जंगल में गायब हो चुका है ये सांप, लेकिन जानकारी हम ज़रूर देंगे कि ना तो ये हिसिंग साउंड निकाल सकता है, ना तो ये अपने हुड को फैला सकता है, और इस कारण भी ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाता है क्योंकि इसके होने की जानकारी लोगों को नहीं हो पाती है कि ये सांप है, वहाँ पे है। इसकी जानकारी जो है वो लोगों को नहीं हो पाती है, और कई बार लोग जो हैं इसके बाइट के दायरे में आ जाते हैं, और क्या होता है इसके बाइट के दायरे में आने के बाद ये हम अच्छे से जानते हैं। कई केसेस हम देखते हैं, ख़ासकर रूरल एरियाज़ में, गांव वाले इलाके में इसके बाइट के केसेस जो हैं सबसे ज़्यादा आते हैं। और क्योंकि हॉस्पिटल ज़्यादा दूर होता है गाँवों से भी, और अवेयरनेस का लेवल भी ज़्यादा नहीं होता, तो इसके काटने का तात्पर्य होता है ज़्यादातर गांव वालों के लिए मौत। और इसीलिए भी इस सांप को मौत का ही देवता कई जगह में, कई गांवों में समझा जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। हमारी टीम लगी है अवेयरनेस फैलाने में, और इसके लिए दर्शकों का सहयोग हमको ज़रूर चाहिए होगा।